Hi guys, how are you? I hope you people are doing well. My name is Shom Pandey and I welcome you all to this lovely platform of Trishul Defense Academy. आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमारे एक्सप्रेसवे जैसे गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा क्योंकि यहाँ से कुछ फैक्चुअल चीजें या तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है या फिर जब आप इंटरव्यू में अपीयर करते हो तो वहां पर आपके पास एक डेटा होना चाहिए जिसको आप पोर्ट्रे कर सको पैनल के सामने या फिर जीडी या फिर लेक्चरेट का जो टॉपिक होता है वहां पर आप चीजों को बोल सको, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे पास ऐसे टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारे इस बेहतरीन से और शानदार से डिस्कशन को। क्लियर? तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सप्रेसवेज ऑफ इंडिया के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है। गाइस, जब हम यहाँ पर एक्सप्रेसवेज के बारे में बात करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ चीजें देखने के लिए मिलेंगी। रूट एंड स्केल के बारे में सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन। जब हम रूट एंड स्केल के बारे में डिस्कशन करते हैं तो गंगा एक्सप्रेसवे जो शुरू होता है ये कहाँ से? मेरठ से देखने के लिए मिल जाता है। एक जगह पड़ती है बिजौली विलेज वहां पर, और एंड कहां पर हो रहा है? प्रयागराज में, है ना, जोधिया विलेज में देखने के लिए मिलता है। टोटल लेंथ 594 किलोमीटर की देखने के लिए मिलती है। इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। उसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से शुरू होता है और आगरा में एंड होता है। 165 किलोमीटर है। इंडिया का हाई स्पीड कॉरिडोर देखने के मिल जाता है। ठीक है, तो पहली चीज जो हमें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए वो ये। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किन किन डिस्ट्रिक्ट से होकर के ये गुजरता है। गाइस, जब हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं तो ये गंगा एक्सप्रेसवे पास होता है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा और संभल, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से पास। ऑन दी अदर हैंड जब हम यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और नागदा, तो ये इन शहरों से, इन डिस्ट्रिक्ट से यूपी के पास होता है। तो डिस्ट्रिक्ट्स भी हमें मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जरूरी होता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्पीड और ट्रेवल टाइम कितना लगता है इसको देखते हैं। जब हम गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं तो स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक ठाक स्पीड, यहाँ पर अच्छी स्पीड देखने के लिए मिल रही है। 6 लेन एक्सप्रेसवे है पर इसको जो बनाया गया है वो एक्सपैंड कर सकता है 8 लेन तक। ठीक है, ट्रेवल टाइम जो मेरठ से प्रयागराज है पहले जो लगता था वो 10 से 12 घंटे लगता था, बट इसके बनने के बाद 6 घंटे का यहाँ पर टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट ये क्या हो चुका है? हाफ हो चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं तो 100 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर हमें स्पीड ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। के बाद कॉस्टिंग और क्या क्या टोल्स लगते हैं। अगर आप देखोगे एस्टिमेट कॉस्ट जो है इसका 36,000 प्लस करोड़ रुपीस देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका जो देखने के लिए मिल जाता है वो क्या है? 11,000 करोड़ है। कॉस्ट टोल क्या आता है? 2.5 से 3 रुपए पर किलोमीटर का कॉस्ट टोल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज को। अगर गाइज आप यहाँ पर देखोगे गंगा एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए तो इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब है, बूस्ट करेगा एग्रीकल्चर को, जॉब क्रिएशन होगा, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, टूरिस्ट डेवलपमेंट होगा, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सिनर्जी देखने के लिए मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल कैटेगरी में ये लॉन्च करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा इसकी वजह से। इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन, हाई यील्ड एरियाज का डेवलपमेंट होगा, रियल एस्टेट एंड अर्बन डेवलपमेंट होगा, टूरिस्ट एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो एक एक्सप्रेसवे से कितने सारे काम हो रहे हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आर्मी इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है गंगा एक्सप्रेसवे? अगर आप देखोगे 3.5 किलोमीटर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप देखने के लिए मिलती है
फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं वॉर टाइम ऑपरेशन के समय और डिजास्टर रिलीफ के समय। तो स्ट्रेटेजिकली ये हमारे लिए एक डिफेंस एसेट देखने के लिए मिल सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे इमरजेंसी रनवे यहाँ पर इसको बना सकते हैं, फोर्स प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, सपोर्ट फॉर द पर्सनल, रैपिड डेवलपमेंट हो सकता है और स्ट्रेटेजिक हाउसिंग भी यहाँ पर डेवलप करी जा सकती है अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद फ्यूचर्स क्या हो सकते हैं, फीचर्स क्या हैं इसके गंगा एक्सप्रेसवे, 100+ ब्रिजेस हैं, 250 से भी ज्यादा अंडरपासेस है, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, मतलब आपको वहां पर कोई ऐसा नहीं कि चालान काटने के लिए कोई खड़ा, ऑटोमेटिक चालान डिटेक्शन हो जाएंगे अगर आप गलत जगह से आए हो। फ्लड रेजिस्टेंस डिजाइन यहाँ पर है। और उसके बाद यमुना में भी क्या है, हाई स्पीड रोड है ना, टूरिज्म बूस्ट, आगरा को बहुत ज्यादा टूरिस्ट को बूस्ट मिलेगा यहाँ से। तो दीज आर द थिंग्स। इसके बाद चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर लैंड एक्विजिशन है और एनवायरमेंटल इशू। यमुना एक्सप्रेसवे में फॉग एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं और ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं। इसको कैसे कंट्रोल करना है इस पे देखने के लिए मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं इसके फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, फास्टर कनेक्टिविटी हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एनसीआर पे जो प्रेशर है वो प्रेशर रिड्यूस हो सकता है और वो प्रेशर किस पे पड़ेगा, प्रयागराज, रायबरेली और शाहजहांपुर पे वो प्रेशर पड़ सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो सकता है, स्मार्ट सिटी का इवॉल्व और भी स्मार्ट सिटीज बन सकती हैं और रियल एस्टेट यहाँ पर बूम कर सकता है क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत शानदार देखने को मिलेगी। उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे के आउटरो क्या होंगे, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी को एक नई डायरेक्शन देगा और यमुना एक्सप्रेसवे यूपी को एक नई स्पीड दी। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारी एकेडमी के बारे में तो गाइज यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि हमारी ये जो बेहतरीन सी और शानदार सी एकेडमी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, इसको 2003 में लेट विंग कमांडेंट अनूप मल्होत्रा सर ने यहाँ पर इसको फाउंड किया था। क्लियर, तो प्रयागराज में इस एकेडमी की फाउंडेशन रखी गई थी। सर एक्स एनडीओ और एक्स जीटीओ रह चुके हैं। 19 एसएसबी इलाहाबाद, 4 एएफएसबी बनारसी एंड 2 एएफएसबी मैसूर में सर एज एसएसर भी सर्व कर चुके हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये है हमारी टीम त्रिशूल, हमारे फाउंडर लेट विंग कमांडेंट अनूप मल्होत्रा सर, हमारे एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर अभिनव मल्होत्रा सर, उसके बाद हमारे मेंटोर कर्नल पंकज मल्होत्रा सर और हमारे इंस्ट्रक्टर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल सतवीर सिंह। तो ये चीजें हैं, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जो हम सालों से देते आ रहे हैं, जो आपके सामने। इसके बाद जब हम बात करें अगर आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ये आपको कुछ सिलेक्शंस मिल जाते हैं गाइस, अगर मैं हमारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बारे में बात करूं तो हमारी जो ब्रांचेस देखने के लिए मिलेंगी दे आर इन प्रयागराज, दिल्ली, गुड़गांव, रांची, श्रीगंगानगर एंड आगरा में भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप त्रिशूल आना चाहते हो ऑफलाइन मोड में तो ऑफलाइन मोड में अब त्रिशूल एक नए पते पर आपको देखने के लिए मिल रही है। जी हाँ, हमारा पूरा रेसिडेंशियल कैंपस आपको देखने के लिए मिल रहा है। प्रयागराज में आपको लूकरगंज आना है और लूकरगंज में करबला पुलिस चौकी के जस्ट सामने आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ये बेहतरीन सा कैंपस देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन मोड में नहीं आ पा रहे हो तो आप चिंता मत करो, आप ऑनलाइन भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर पे जाकर के। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, वीडियो रिकॉर्डेड सेशन, पीडीएफ नोट्स एंड टेस्ट सीरीज वगैरह आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी इशू है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, दैट इज 8400083030। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। टिल देन बाय बाय, नमस्कार है, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से,
जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें